फिर दिखी गोरक्षकों की गुंडागर्दी। गोमांस के शक में जमकर पीटा। बीच सड़क लात घूसों से धुनाई। पीएम की चेतावनी के बावजूद गोरक्षक बेखौफ क्यों? सख्त कार्रवाई करो सरकार। बीफ के नाम पर बवाल कब तक? आज हम आपको एक बार फिर से गोरक्षकों की गुंडागर्दी की एक ऐसी ही तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। कलेजा कपा देने वाली इस तस्वीर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की ताजा तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर के भारसिंगी गांव से आई है। सलीम नाम का एक शख्स जब अपनी स्कूटी में मांस लेकर जा रहा था, तभी गोरक्षकों की भीड़ ने बस स्टॉप पर उसे पकड़ लिया और बीच सड़क पर उसकी पिटाई शुरू कर दी। गोरक्षकों ने सलीम पर गोमांस ले जाने का आरोप लगाया। जब तक पिटाई की, जब तक पुलिस नहीं आ गई। सड़क पर गिरा गिरा कर मारा जा रहा है। कुछ लोगों की भीड़ है और वो सरेआम एक शख्स की पिटाई कर रही है। कभी लात, कभी घूसों से पीटा जा रहा है तो कभी जमीन पर पटक पटक कर मारा जा रहा है। बीच सड़क सरेआम भीड़ ने एक शख्स को पकड़ रखा है और उसकी बेरहमी की हद तक पिटाई की जा रही है। बीच बीच में उसे गालियां भी दी जा रही हैं। दिल दहलाने वाली ये तस्वीर गोरक्षक गुंडों की है, जिन्होंने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। प्रधानमंत्री नसीहत देते हैं, गोरक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, बावजूद इसके गोरक्षक गुंडे सुधरने का नाम नहीं ले रहे। नसीहत से सुधरते तो शायद ही ऐसी तस्वीर सामने आती। हैरान कर देने वाली यह तस्वीर नागपुर से आई है। यहां से भारसिंगी गांव में कथित गोरक्षकों ने सलीम इस्माइल शाह नाम के एक शख्स को जमकर पीटा। बाद में किसी तरह से पुलिस के पहुंचने पर सलीम की जान बचाई जा सकी। सलीम पर आरोप है कि वो अपनी स्कूटी में गोमांस लेकर जा रहा था। मैं पुलिस स्टेशन में वो बोले मेरे को इन लोगों ने मारे, बोले मेरे आंख में से खून निकल रहा, बोले मैं बेहोश हो गया बोले। तो पुलिस वालों ने मेरे को जाड़खेड़े में लाए, बोले उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए, बोले फिर उन्होंने मेवा का लिख के दिए तो हमने मेवा मिला। उनको अंदर से घाव है सर, वो सीने में है और वो पाँव में और कान के पीछे। कितने लोग थे पिटाई करने वाले, उन्होंने बताया? सर वो 6-7 जने थे बोलते। 4 लोगों को देखा उन्होंने, 4 लोगों के चेहरे पहचान में है बोले, बाकी का होश ही नहीं था बोले। फिर पहाड़ी पे कार्यक्रम था मस्जिद वाले कमेटी का, तो कल का कार्यक्रम था शाम का, तो उन लोग बोले भैया बोले आप जा रहे बोले कपास बेचने, तो उधर से बोले वो ला लेना बोले। तो ये गोमांस था या फिर मटन था? दूसरा मटन था सर, वो गोमांस नहीं था। गोमांस नहीं था। अभी आपकी क्या मांग है? 4 लोगों को कहा जा रहा है कि हिरासत में लिया गया, मामला दर्ज किया गया, आपकी क्या मांग है इस समय? हमारी वही मांग है सर, उनको सजा मिलने होना। जानकारी के मुताबिक सलीम इस्माइल शाह नाम का एक शख्स अपनी स्कूटी से मांस लेकर जा रहा था। तभी भारसिंगी गांव के पास कथित गोरक्षकों ने उसे पकड़ लिया। उस पर गोमांस ले जाने का आरोप लगाकर गोरक्षक गुंडों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। सलीम इस्माइल शाह को गोरक्षक गुंडे तब तक पीटते रहे जब तक कि वह बुरी तरह से घायल नहीं हो गया। उसको मांस को देख के पुलिस एग्जैक्टली बता नहीं सकती कि किस चीज का मांस है। मांस को जब्त किया है वेटरनरी डॉक्टर की मदद से और उसको फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी नागपुर को अगली तफ्तीश के लिए भेजा गया है। और जो अभी तक निष्पन्न हुआ है उसमें पुलिस के पास जानकारी है, बट दैट विल बी डिस्क्लोज्ड। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, इसलिए उसकी जानकारी आपको पूरी तफ्तीश होने के बाद दी जाएगी। उनको संदेह था कि ये बीफ का मांस है, उसको लेके उन्होंने किया था, बट पुलिस ने उनको वहां से उस बंदे को रेस्क्यू करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसको प्राथमिक उपचार देके उसको मेडिकल हॉस्पिटल में किया है। उसके सीरियस इंजरीज नहीं है, तो पूरी जो उसको मेडिकल हेल्प है वो दी जा रही है। और अभी तक के जानकारी हिसाब से जो आरोपी थे वो चारों आरोपियों को अरेस्ट कर दिया। मोबाइल वीडियो के आधार पर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की। जल्दी ही पीड़ित के बयान पर केस दर्ज किया गया और भीड़ में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपी पास के ही गांव के रहने वाले हैं और स्थानीय विधायक बच्चू कड़ू के एनजीओ प्रहार संस्था के सदस्य हैं।
पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मोरेश्वर तेंदुलकर समेत अश्विन उइके, जगदीश चौधरी और रामेश्वर तायवाड़े को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फिलहाल मोबाइल वीडियो के आधार पर बाकी आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। फुटेज पुलिस के पास भी है, पुलिस अलग अलग फुटेज जमा कर रही है। उसमें जो हर 3-4 फुटेज में अभी तक पुलिस को 3-4 ही आरोपी दिए हैं। जो विक्टिम है उसने भी अपनी तकरार में 3-4 आरोपियों ने पकड़ के रोक के मारा, ऐसे बताया गया था। उस हिसाब से आरोपियों को निष्पन्न किया, उनको अरेस्ट हो गई है। गोरक्षकों की गुंडागर्दी की इस तस्वीर से लोग हैरान हैं। सवाल उठ रहा है कि सख्त कार्रवाई के बाद भी गोरक्षक गुंडे वारदात को अंजाम देने से क्यों नहीं बाज आ रहे। योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर। गोरक्षकों की गुंडागर्दी की ऐसी तस्वीरें बेहद आम है। बीते कुछ समय से कथित गोरक्षक सरेआम ऐसी गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आ रहे। कभी ये पीट कर लोगों की जान ले लेते हैं, कभी गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें उन्हीं कथित गोरक्षकों की गुंडागर्दी के सबूत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कथित गोरक्षकों को चेतावनी दे चुके हैं। हाल ही में अब से 14 दिन पहले गुजरात के साबरमती में पीएम मोदी ने गोरक्षक गुंडों को चेतावनी दी थी, लेकिन लगता है उस चेतावनी का भी इन गोरक्षकों पर कोई असर नहीं हुआ। पीएम मोदी ने साफ कहा था कि कानून अपना काम करेगा और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। फिर भी ये गुंडे अपनी मनमानी से बाज नहीं आते। भारत का संविधान भी हमें उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौरवत्य है? क्या ये गौरक्षा है? जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। गोमांस पर बचे गदर के बीच अब एक ऐसी किट तैयार की गई है जिससे महज आधे घंटे में पता लग जाएगा कि मांस गोवंश का है या किसी और जानवर का। मतलब अब शक के आधार पर मार पिटाई की गुंजाइश बेहद कम रहेगी। महाराष्ट्र पुलिस ने इस किट को बनाया है। इस किट के जरिए 30 मिनट में मांस की जांच बड़ी आसानी से की जा सकती है। बड़ी बात यह कि एक किट से करीब 100 सैंपल को टेस्ट किया जा सकता है। बीफ के बहाने पिटाई और गुंडागर्दी पर लगेगी लगाम। महज आधे घंटे में होगी गोमांस की जांच। एक छोटी सी किट में होगी गोमांस की पड़ताल। देखने में छोटी सी ये किट बीफ की जांच के लिए काफी है। इस छोटी सी किट से साफ हो जाएगा कि मांस गोवंश का है या किसी और जानवर का। दरअसल महाराष्ट्र में बीफ बैन को लेकर ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बीफ डिटेक्शन किट तैयार की है। इस किट के जरिए 30 मिनट में प्राइमरी तौर पर जांच हो जाएगी कि मांस बीफ है या नहीं। हर किट से करीब 100 सैंपल टेस्ट होगा, जबकि 45 फॉरेंसिक वैन में ये किट मौजूद रहेगी। महाराष्ट्र पुलिस जल्द ही बीफ डिटेक्शन किट्स वैन अलग अलग इलाकों में भेजेगी। इस किट के जरिए कई आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगेगी और अफवाहों पर भी ब्रेक लगेगा। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस ने मोबाइल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन बनाई है। आप देख सकते हैं कि ये वो वैन है और तमाम लोग जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस और कलिना फॉरेंसिक लैब के कर्मचारी हैं। इन लोगों को खास तौर पर ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है, जो इस तरह की मोबाइल वैन के जरिए जो है किसी भी अपराध के बाद वहां पर घटना स्थल पर पहुंचेंगे और वहां पर खास तौर पर जो एक फॉरेंसिक एविडेंस होता है उस एविडेंस को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से इस वैन के अंदर जो है एक किट रखी होती है और इस किट के जरिए जो है फॉरेंसिक टीम जो होती है वो टीम यहाँ पर उन सबूतों को इकट्ठा करती है और जगह पर ही कुछ हद तक जो है उन सबूतों को वेरीफाई करती है। महाराष्ट्र पुलिस को उम्मीद है कि बीफ से मचे बवाल और गुंडागर्दी के बीच ये किट काफी कारगर होगी। इसके लिए बाकायदा हर दिन टेस्ट किया जा रहा है। एक किट से रोज 100 जांच की जा रही है। वैन में 3 से 4 कर्मचारियों की तैनाती होगी जो पूरी तरह से किट से जांच के लिए तैयार रहेंगे। इन कर्मचारियों को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। फॉरेंसिक वैन की टीम मौके पर जाकर बीफ को कब्जे में लेगी, फिर 30 मिनट में
जांच करके सही जानकारी देगी कि मांस गोवंश का है या किसी और जानवर का। ये किट के द्वारा हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर इट इज काउ मीट है कि नहीं, और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम अदर सैंपल्स मीट। बाकी जो रहते हैं कि गोट है, बफेलो है, तो वो मीट सैंपल्स के इसमें डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि उसमें ये फर्क देखा जाएगा कि ये काउ मीट है कि नहीं। बीफ टेस्टिंग किट काम भी अलग तरह से करता है। बीफ के नमूने की टेस्टिंग की जाएगी और अगर बीफ निकला तो उसका रंग पीला हो जाएगा। बीफ में प्रोटीन की मात्रा से पता चल पाएगा कि बीफ किस जानवर का है।